हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने कॉस स्क्वायर 15 माइनस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 लाइक दैट। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ जो मुझे प्रूव करनी है। तो देखो बेटा क्या लिखूँगा, मैं इस कॉस स्क्वायर 15 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। क्लियर है? तो आपको पता है 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो ये बन जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर 75 प्लस ये वाला जो कॉस स्क्वायर 75 है इसको पहले लिख लो, इसको आप पहले लिख लो, यहाँ लिख लो कॉस स्क्वायर 75 लिख लो। क्लियर होगी बात? अब आगे की बात लिख देते हैं, कॉस 30 का स्क्वायर लिख लो, इसको कॉस 45 का स्क्वायर लिख लो, इसको कॉस 60 का स्क्वायर लिख लो। क्लियर है? ज़रा ध्यान दो, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। क्लियर है? माइनस कॉस 30 होता है बेटा आपका जा करके √3/2 और इसका स्क्वायर कर दो। कॉस 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो। कॉस 60 होता है बेटा 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। तो आएगा 1 माइनस 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पर एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। तो यह आएगा 6 माइनस 4 दैट इज़ 2, 2 डिवाइडेड बाई 4। यह आएगा आपका फाइनल जा करके 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है? तो जब लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो क्या आएगा, ये बन गया आपका 1 प्लस, यहाँ लिख लो कॉट ऑफ एल्फ़ा माइनस सेकेंड ऑफ π/2 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस यहाँ पर एल्फ़ा। अगला ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट ऑफ एल्फ़ा और प्लस सेकेंड ऑफ π/2 को लिख ले रहा हूँ 90 डिग्री और प्लस कितना, एल्फ़ा। ये चीज़ कर ली मैंने। अगले स्टेप में देखो 1 प्लस कॉट ऑफ एल्फ़ा माइनस, आपको पता है 90 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, कॉस्केंट हो जाएगा। तो यह आ जाएगा कॉस्केंट ऑफ एल्फ़ा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट ऑफ एल्फ़ा और ये भी हो जाएगा आपका जा कर के क्या, कॉस्केंट ऑफ एल्फ़ा। अब बारी आती है साइन की। देखो बेटा 90 प्लस किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में गया और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड होता कैसा है, निगेटिव। इसका मतलब इसके साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। इसके साथ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ मुझे निगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? माइनस आएगा और ये वाला प्लस जो है आपका ये रहा। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे कि नहीं। तो अगला जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट एल्फ़ा और प्लस का कॉस्केंट एल्फ़ा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। उससे अगला 1 प्लस कॉट एल्फ़ा और माइनस क्या, कॉस्केंट ऑफ एल्फ़ा। ये चीज़ आ जाएगी। उससे अगला स्टेप देखो बेटा क्या आना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा बेटा ए इसका स्क्वायर और माइनस कॉस्केंट एल्फ़ा इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका जा करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फ़ा और प्लस 2 कॉट ऑफ एल्फ़ा माइनस कितना, कॉस्केंट स्क्वायर एल्फ़ा। ये आ जाएगा। क्लियर है? उससे अगला देखो क्या आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बन गया आपका कॉस्केंट स्क्वायर एल्फ़ा। कितना बन गया ये बन गया आपका कॉस्केंट स्क्वायर एल्फ़ा माइनस कॉस्केंट स्क्वायर एल्फ़ा और प्लस कितना, 2 कॉट ऑफ एल्फ़ा। ये चीज़ आ जाएगी। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, बचा क्या आपका, आपके पास बच गया जाकर के 2 कॉट ऑफ एल्फ़ा। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ठीक है? तो क्या आएगा ये आ जाएगा आपका जाकर के सेकेंड ऑफ 3π/2 का मतलब कितना हुआ, 270 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड ऑफ 3 थीटा माइनस और ये हो गया π/2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो गया 450 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ कितना आ जाएगा 450 और प्लस कितना थीटा और ये आ जाएगा बेटा टेंजेंट ऑफ
थीटा माइनस 270 डिग्री। क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगी। अब ज़रा देखो बेटा, आपको ध्यान देना है, 270 पर चेंज हो जाता है, ठीक है, 270 पर चेंज हो जाता है। अब आगे देखते हैं, पहले इसको लिख लेता हूँ बेटा मैं अगले स्टेप में, सेकेंड ऑफ 270 माइनस थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड ऑफ, माइनस कॉमन ले लो तो 450 माइनस थीटा और प्लस टेंजेंट ऑफ, इस 450 को लिख लो 360 प्लस 90 प्लस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और अगला जो टेंजेंट है उसको लिख लो आप टेंजेंट ऑफ, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा ये 270 माइनस ऑफ थीटा, ये चीज़ हो जाएगी। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो बताता हूँ। ये हो गया आपका, इस पूरी चीज़ को आप अल्फ़ा समझो, तो ये है सेकेंड ऑफ माइनस अल्फ़ा। इस पूरी चीज़ को आप अल्फ़ा समझो या बीटा समझ लो, चलो ये हो गया 360 प्लस बीटा, और ये हो गया आपका जा करके इस पूरी चीज़ को आप गामा समझ लो, तो ये हो गया टेंजेंट ऑफ माइनस गामा। समझना बेटा आप, ठीक है। अगला स्टेप बता रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका जा करके सेकेंड ऑफ कितना 270 माइनस थीटा। अब दिमाग लगाना, सेकेंड ऑफ माइनस अल्फ़ा, ये पूरी चीज़ क्या है आपकी माइनस अल्फ़ा बन गई, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। किस में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये 360 प्लस बीटा, ये किस में गया बेटा? ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में गई। और ये आ गया टेंजेंट ऑफ माइनस गामा, तो ये पूरी चीज़ किस में गई बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में गई। क्लियर होगी बात? अब इसको चेंज करके लिखना है हमें, क्या आएगा? यह आ जाएगा आपका जा करके सेकंड, क्योंकि माइनस अल्फ़ा आ रहा है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा सेकंड ऑफ कितना बेटा? 450 माइनस थीटा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सेकंड ऑफ माइनस अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू सेकंड ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसके बाद बेटा क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ, ठीक है, 360 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा जाकर के टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा हो जाएगा। उससे अगला टेंजेंट ऑफ माइनस गामा, कितना है? टेंजेंट ऑफ माइनस गामा कितना होता है बेटा? ये हो गया आपका जाकर के माइनस गामा हो गया आपका जाकर टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा हो गया। क्लियर है? क्योंकि फार्मूला क्या होता है आपका? फार्मूला बताता हूँ, टेंजेंट ऑफ माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट गामा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है? निगेटिव होता है, तो एक माइनस आप बेटा यहाँ लगा दो। क्लियर होगी बात? ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा, यह आ जाएगा सेकेंड ऑफ 270 माइनस थीटा, सेकेंड ऑफ, इसको लिख लो बेटा 360 और प्लस 90 और माइनस थीटा, और फिर प्लस टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा। एक बात बताता हूँ, ये जो प्लस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस यूज़ कर लो, ठीक है। और ये आपका जो अगला पार्ट आएगा ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ कितना? 270 माइनस थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनता है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। 270 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, 360 पे चेंज नहीं होते हैं, 90 पे चेंज हो जाते हैं, 270 पे चेंज हो जाते हैं। तो अगला जो स्टेप आएगा वो क्या होगा? वो होगा बेटा जाकर के कॉस्केंट ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ 90 माइनस थीटा, माइनस टेंजेंट हो गया आपका जाकर के कॉट ऑफ थीटा, और 270 पर हो गया कॉट ऑफ थीटा। अब इनके साइन चेक कर लेते हैं। यह है आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 270 माइनस थीटा, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 360 प्लस समथिंग, यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस समथिंग, यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 270 माइनस, सॉरी थर्ड में जाएगा 270 माइनस थीटा। क्लियर है? अब दिमाग लगाओ साइन कैसे आएंगे इनके वो बता देता हूँ। देखो, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो, काम खत्म हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहने दो। क्लियर है? इसके बाद टेंजेंट 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस चलने दो। क्लियर है? और इनके बीच साइन कैसा है? मल्टीप्लाई का। अगला स्टेप क्या आएगा? ये आ जाएगा जाकर के, अब एक चीज़ देखना बेटा, 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, और ये गया किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रहेगा। तो आगे आएगा आपका जाकर के माइनस ऑफ कॉस्केंट थीटा, और ये आ जाएगा सेकंड का बन जाएगा कॉस्केंट, कॉस्केंट ऑफ थीटा। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो प्लस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बन गया? कॉट स्क्वायर थीटा।
क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस ये दोनों मिलके क्या बन गया, कॉस्केंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस्केंट स्क्वायर थीटा और ये पूरी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी इतना आ गया, ये 1 नहीं होगा अभी, सॉरी ये 1 नहीं होगा, आगे बताता हूँ क्या आएगा। ये आ जाएगा आपका जाकर के कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप कॉस्केंट स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, और माइनस कितना, कॉस्केंट स्क्वायर थीटा, इस माइनस से प्लस कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, -1। यही चीज़ लानी थी बेटा, हमें -1 ही लाना था और -1 आ गया। गॉट द आइडिया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एक एक स्टेप मैंने बताया, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है इफ़ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब है ये आपका, ये आपके साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक का मतलब है जिसके सर्किल के 4 कॉर्नर जो हैं उस पर इसके जो है कॉर्नर होने चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर जो है इसके कॉर्नर आपके होने चाहिए। ये इस तरह की चीज़ है, सॉरी मेरी बात आप समझ गए होगे किस तरह से करना है। ये साइक्लिक का मतलब है जिसके चारों कॉर्नर सर्किल पर हो, और ये आपका एंगल A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो A प्लस C ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, और जो B प्लस D है ये भी आपका 180 डिग्री के इक्वल आएगा। समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप लिख लो A प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस सी। दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ A दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना, 180 माइनस सी। तो ये हो जाएगा बेटा साइन ऑफ A, आप जानते हो 180 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ C। और 180 माइनस सी किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो एक इक्वेशन तो आगे बेटा आपकी यहाँ से। अगली देखो कैसे बनेगी, अगली बताता हूँ। आपके पास है क्या, B प्लस डी, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस डी। दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ B दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस डी, ये आ जाएगा। क्लियर है। देखो अब ये हो गया आपका जाकर के साइन ऑफ B दैट इज इक्वल टू साइन 180 माइनस कितना हो गया बेटा, साइन ऑफ D हो गया, क्योंकि 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होते नहीं। ये इक्वेशन कितनी बन गई, 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ C और प्लस कितना, साइन ऑफ D। ये आपका प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है सो दैट इन एनी ट्राइंगल ABC टेंजेंट ऑफ B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉट ऑफ A बाई 2। देखो बेटा किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो बेटा ये B प्लस C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस A। ऐसा क्यों किया, यहाँ पर एक साइड में तो आ रहा है B प्लस C बाई 2 और एक साइड में आ रहा है A बाई 2, मतलब B प्लस C को एक साथ रखना था, फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के B प्लस C बाई 2 दैट इज इक्वल टू 180 माइनस A और पूरे के नीचे 2। ये आ जाएगा बेटा B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2। मैंने इसको और इसको 2 से अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब मैं दोनों तरफ टेंजेंट ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, टेंजेंट ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ B प्लस C बाई 2 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 माइनस A बाई 2। अगला स्टेप क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ B प्लस C बाई 2। और आप जानते हैं 90 डिग्री पर क्या होता है, 90 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 का कॉट बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट ऑफ A बाई 2। अब क्योंकि 90 माइनस A बाई 2 किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 10 होता कैसा है, पॉजिटिव। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, आ गया, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा है साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ C प्रूव करना है ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल के अंदर बेटा आप जानते हो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। साफ दिखाई दे रहा है, इस तरफ A प्लस बी और इस तरफ C है, तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस बी दैट इज इक्वल टू 180 माइनस C। दोनों तरफ बेटा साइन ले लो, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ A प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना, 180 माइनस C। ये हो जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ A प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन 180 माइनस C कितना हो गया, साइन ऑफ C। रीज़न 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का साइन रहेगा,
और 180 माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर होगी बात, इसलिए साइन सी आ जाएगा और यही मुझे प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा, ये हमें प्रूव करना है ट्राइंगल के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 180 माइनस सी। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे। क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे। क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टेंजेंट ऑफ a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई कितना 2। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ a प्लस बी की जगह क्या ले लूँगा 180 माइनस सी और डिवाइडेड बाई क्या 2। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ कितना आ गया 180 माइनस 2c और डिवाइडेड बाई क्या 2। ये चीज़ आ गई। अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 2c बाई 2 कितना आ गया c आ गया। अब आप अच्छी तरह जानते हैं 90 डिग्री पर टेंजेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा कॉट ऑफ c। 90 माइनस सी आपका क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो पॉजिटिव रहता है। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। गॉट द आइडिया, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा प्रूव दैट साइन स्क्वायर 54 माइनस साइन स्क्वायर 72 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 36। आप क्या करो, इस वैल्यू को तो ले जाओ राइट में और इस वैल्यू को ले आओ लेफ्ट में। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 36 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 18 और प्लस कितना साइन स्क्वायर 72। आप लेफ्ट हैंड साइड अलग लो, राइट हैंड साइड अलग लो। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 36 को लिख सकते हो 90 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये लिखा हुआ है बेटा साइन स्क्वायर 18 प्लस इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 18। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जाकर के साइन स्क्वायर 18 प्लस आप अच्छी तरह जानते हो 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और ये स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है और स्क्वायर हो रहा है तो भी कोई दिक्कत ही नहीं आनी, वो तो पॉजिटिव हो ही जाना है। ये चीज़ आ गई आपको अच्छी तरह पता है। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी जाकर के 1, क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप आइडेंटिटी जानते हो अच्छी तरह से। क्लियर होगी बात। राइट लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, ये हो गया आपका जाकर के साइन स्क्वायर 54 प्लस आप अच्छी तरह जानते हो 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा जाकर के कॉस स्क्वायर 54। ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब हो गया जैसे ये आपकी रिंग है और इस पे जो है आपके 4 कॉर्नर्स इस तरह से रिंग पर ले लिए गए, तो इसको साइक्लिक बोलते हैं। ये A, ये B, ये C और ये D। जैसा कि आपको पता है साइक्लिक के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब A प्लस सी इज इक्वल टू 180 और B प्लस डी इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख लेता हूँ A प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री और B प्लस डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या करता हूँ बेटा, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस सी। इस वाली इक्वेशन से आएगा कि नहीं आएगा, दोनों तरफ कॉस ले लो तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ A दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ कितना बेटा 180 माइनस सी। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ A दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ C। लेकिन आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बेटा निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। क्लियर है। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब अगली बात करता हूँ, हमारे पास है B प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो B कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू आ जाएगा आपका जाकर के 180 माइनस डी। दोनों तरफ कॉस ले लो तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ B दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ कितना 180 माइनस डी। तो ये आ जाएगा बेटा जाकर के कॉस ऑफ B दैट इज इक्वल टू कॉस 180 पर कितना होता है बेटा, कॉस 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, तो ये आपका कॉस ऑफ D ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस डी गया किसके अंदर, 180 माइनस डी गया बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है आपका जाकर के निगेटिव। ये आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप क्या करो, अब आप एक काम करो, इनको जोड़ लो आपस में। इनको जब ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जाकर के कॉस ऑफ A प्लस कॉस ऑफ B
दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ सी और माइनस कॉस ऑफ डी। इन दोनों को जब आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के, क्योंकि इस तरफ तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये सारा का सारा आप इक्वल के इस तरफ ले गए तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो, ये कहता है इन एनी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी प्रूव दैट साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर हमें ये जो है प्रूव करना है। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, इसको मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी और इसे मान लिया डी। क्लियर है। तो एक बात बताओ, आपका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दैट इज इक्वल टू कितना, 180 और सॉरी 360, 180 प्लस 180 लिख सकता हूँ कि नहीं, 360 आता है वो, ये लिख लिया मैंने। क्लियर है। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा, देखो आप एक काम करो, 180 के साथ जो है a प्लस बी ले लो, तो यहाँ ले लो 180 माइनस ऑफ a प्लस बी, एक टुकड़े को इस तरफ ले आओ, और यहाँ ले लो 180 माइनस का और प्लस का कितना, c प्लस डी ले लो। ठीक है, अब दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस ऑफ 180 और प्लस c प्लस डी, ये चीज़ आ गई। दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना बेटा, 180 माइनस कितना, a प्लस बी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा ध्यान देना, जो ध्यान देने वाली बात है वो बताता हूँ। ये आप मान लो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर यहाँ से आप माइनस बाहर निकाल लो तो क्या आएगा, यह आएगा साइन ऑफ, माइनस आपने बाहर ले लिया तो 180 माइनस कितना, c प्लस डी आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, आपको अच्छी तरह पता है 180 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का साइन रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ a प्लस बी बन जाएगा। क्लियर होगी बात। यहाँ पर क्या होगा, यह साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या लिखा हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ 180 माइनस c प्लस डी, ये चीज़ आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी, ये आपका आ जाएगा जाकर के। क्लियर है। अब आपको अच्छी तरह पता है 180 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना। आगे की बात करता हूँ, तो देखो बेटा क्या होगा आगे, ये हो जाएगा जाकर के आपका जाकर के माइनस ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी, ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी। मैं फिर बता देता हूँ, देखो बेटा ये वाला जो स्टेप था, अगला स्टेप ये हो गया, क्योंकि साइन ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा। इस पूरी चीज़ को आप अल्फा समझ लो ना, तो साइन ऑफ माइनस अल्फा लिखा हुआ, साइन ऑफ माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। अब 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो साइन 180 माइनस सी प्लस डी क्या बन जाएगा, साइन ऑफ सी प्लस डी। और ये पूरी चीज़ गई किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मेरा माइनस ऑफ साइन सी प्लस डी आएगा। ये माइनस तो पहले का लगा हुआ है, ये माइनस तो आपका आ गया था साइन ऑफ माइनस अल्फा की वजह से। अरे भाई साइन ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है आपका, ये होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा। तो ये जो माइनस आ रहा है ये इसी की वजह से आ रहा है, ये वाला माइनस। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसको क्या करो, राइट में ले जाओ, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी और प्लस साइन ऑफ c प्लस डी, ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया, यही प्रूव करना था। अगला देखो बेटा ये वाला, इसमें भी वही बात है, a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी दैट इज इक्वल टू कितना, 360, मतलब 180 प्लस 180, 180 प्लस 180। दोबारा से वही काम करूँगा, यहाँ लिखूँगा बेटा माइनस 180 और प्लस सी प्लस डी दैट इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी। समझ आया कि नहीं आया। इस a प्लस बी को मैं राइट ले गया और इस एक 180 डिग्री को मैं लेफ्ट ले आया। ठीक है, तो साइन चेंज होगा, इतना हो गया। अब दोनों तरफ कॉस ले लो, तो कॉस लोगे तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस 180 डिग्री और प्लस सी प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ कितना बेटा, 180 माइनस ए प्लस बी, ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ ले लो बेटा माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 180 माइनस सी प्लस डी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 माइनस ए प्लस बी, ये आ जाएगी।
अब आपको याद रखना है कि कॉस ऑफ माइनस एल्फ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अल्फ़ा समझो, तो कॉस ऑफ माइनस एल्फ़ा होता है बेटा कॉस ऑफ एल्फ़ा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एल्फ़ा गया किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का कॉस ऑफ एल्फ़ा आता है। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा बेटा जा करके कॉस ऑफ 180 माइनस सी प्लस डी, दैट इज इक्वल टू, अब आपको अच्छी तरह पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो कॉस का कॉस रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ ए प्लस बी बन गया। ठीक है, अब कॉस गया किसके अंदर, कॉस गया किसके अंदर, यहाँ पर 180 माइनस समथिंग का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये वाला आपका माइनस आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, आपको अच्छी तरह पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो कॉस का तो कॉस रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका जाकर के कॉस ऑफ सी प्लस डी। इस बात में कोई दिक्कत है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये गया कितना, किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। अरे 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा, निगेटिव, तो ये माइनस आपका आगे आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना, ए प्लस बी, ये चीज़ आ जाएगी। अब क्या होगा आपका, इस माइनस से ये माइनस आपका नलीफाई हो जाएगा, तो कॉस ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। देखो बेटा, अब हम एक नए एक्सरसाइज में आ गए हैं। यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना सीखना है। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाना है -180 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। क्लियर है। तो आपको ये याद कर लेना है ग्राफ साइन का कैसा होता है बेटा, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस ग्राफ बता देता हूँ, वो आपको याद रखना है। ये साइन का ग्राफ इस तरह का होता है बेटा। ठीक है, इस तरह का साइन का ग्राफ होता है, दोनों तरफ चलता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और निगेटिव एक्स एक्सिस में। ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये आपका प्लस वाई एक्सिस है। क्लियर होगी बात। इस तरह से चलता है। अब पॉइंट्स बता देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये 0 है, ये वाला पॉइंट आपका π/2 है, ये वाला पॉइंट आपका पाई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका 3π/2 है, ये वाला पॉइंट आपका 2π है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट आपका -π/2 है, ये वाला पॉइंट आपका माइनस का पाई है, ये वाला पॉइंट आपका माइनस का 3π/2 है, और ये वाला पॉइंट आपका -2π है। ये चीज़ है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। आपको ग्राफ बनाना, ये ग्राफ इस तरह से बना देंगे, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो जो साइन एक्स का ग्राफ है -180 से लेकर के +180, तो -180 वाला पॉइंट तो हो गया बेटा ये रहा -180, और +180 वाला पॉइंट हो गया ये आपका, ये +180। तो हमारा जो आंसर है वो ये ग्रीन वाला है। ठीक है, -180 से +180 में सिर्फ ये ग्रीन कलर का जो मैंने बना दिया, ये ग्राफ बनेगा आपका। समझ आया कि नहीं आया, इतना ग्राफ बनेगा आपका, इतना। क्लियर होगी बात, ये आपको याद रखना है। अब इसने कहा है अगले केस में, ड्रा द वैल्यूज ऑफ ग्राफ, वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स एंड लोकेट ऑन ग्राफ द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे साइन स्क्वेयर एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अगर साइन एक्स का स्क्वेयर करूँगा तो जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, जो निगेटिव है वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो अगला स्टेप क्या बनता है, मैं बताता हूँ आपको, इसी में नीचे बना देता हूँ इसके। देखो बेटा, ये आ गया आपका साइन एक्स का ग्राफ, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब ये वैल्यूज़ तो पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जो निगेटिव है स्क्वेयर करने पर वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो अगला स्टेप आएगा वो होगा आपका ये इस तरह का, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। आ गया। अब ये तो हो गया, मान लो स्क्वेयर करने की वजह से सारी वैल्यूज़ कैसी हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन जरा दिमाग लगाना, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है बेटा वो -1 से 1 के बीच में होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन है आपकी, सॉरी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ये 1 को टच करती है और ये -1 को। तो -1 से 1 के बीच में पूरा ग्राफ होता है साइन का। कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में पूरा का पूरा ग्राफ होता है साइन का। ये वाली लाइन -1 वाली है, मतलब ये सारे पॉइंट -1 पे होंगे, ये -1 पे होगा, ये -1 पे होगा, और ये आपका कहाँ पर होगा, 1 पर होगा। तो ये पॉइंट वैल्यू कितनी ले रहा है, 1, ये 1,
ये 1। समझ में आ गई बात? तो -1 से 1 के बीच में होता है। तो एक बात बताना जो सोचने की है वो ये है कि जो आपका -1 से 1 के बीच में ग्राफ है, ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो -1 से 1 के बीच में बहुत सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगी। फ्रैक्शनल वैल्यूज मान लो आ गई 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1/9, और भी स्मॉल हो गया। मान लो 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? 1/4 हो गया। 1/5 है तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 1/25 हो गया। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं अगर हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारी वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं उनका स्क्वायर करने पर फाइनल वैल्यू और भी स्मॉल हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये वैल्यू 1 से छोटी हैं सारी, ये सारी वैल्यूज़ 1 से छोटी हैं, बस यहाँ पर 1 है और सारी की सारी वैल्यूज़ 1 से स्मॉल हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो आपकी 1 से स्मॉल हैं, ध्यान रखना आपको, ये सारी वैल्यूज़ 1 से स्मॉल हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं 1 से स्मॉल हैं। सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो 1 के इक्वल हैं, अदरवाइज जो हैं आपकी सारी की सारी 1 से स्मॉल हैं। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट 1 है, बाकी सब 1 से स्मॉल है। ये 1 है, इसके आसपास सारे 1 से स्मॉल हैं। ये 1 है, बाकी सारे 1 से स्मॉल हैं। ये 1 है, बाकी सारे 1 से स्मॉल हैं। इसका मतलब है सिर्फ एक पॉइंट 1 पर है, सिर्फ एक पॉइंट 1 पर है और उसके आसपास के सारे 1 से छोटे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा? जब उनका स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू जो फाइनल आएगी वो 1 से छोटी आ जाएगी। खूब अच्छी तरह सोच लो। तो जो ग्राफ आपका बना था वो कैसा था? ये आ गया था आपका साइन स्क्वायर का, इस तरह से मैंने अभी फिलहाल रफ बनाया है, इस तरह का बना। सिर्फ मैंने पॉजिटिव किया, निगेटिव को पॉजिटिव किया। अब स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर जो होगा इस वाले पॉइंट पर तो 1 रहेगा। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो ये तो 1 रहेगा। लेकिन इससे नीचे की जो वैल्यू उनका स्क्वायर करोगे तो वो छोटी हो जाएंगी। तो ग्राफ इस तरह का आ जाएगा आपका, फाइनल ग्राफ आपका इस तरह का आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ आपका ये आ जाएगा। ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है ये आपका फाइनल ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाली जो वैल्यूज हैं वो सब और भी छोटी हो जाएंगी। जो 1/2 पर था वो 1/4 बन गया, जो 1/3 था वो 1/9 बन गया। ये आपका किसका ग्राफ आ गया? ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ आ गया। अब इसने कहा था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाले पॉइंट बताने। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 कहाँ से कहाँ तक? -π से +π तक, या -180 डिग्री से +180 डिग्री तक। तो हमारा ग्राफ क्या है? -180 से 180 तक। ये ग्राफ है हमारा -180 से 180 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब 1/2 वाली वैल्यू देखो कितनी होगी? 1/2। देखो बेटा ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये तो 1 है, ये तो 1 है। तो 1/2 कितना हो गया आपका? 1/2 ये हो गया। अब ये देखो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक तो ये यहाँ टच कर रहा है तो 1/2 आपको इस वाले पॉइंट पर मिलेगा। एक ये यहाँ टच कर रहा है ब्लैक वाले कर्व को, तो एक 1/2 वाली वैल्यू आपको इस वाले पॉइंट पर मिलेगी। फिर ये ब्लैक वाले ग्राफ को यहाँ टच कर रहा है तो एक 1/2 वाली वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। एक बार ये यहाँ टच कर रहा है तो एक बार 1/2 वाली वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। तो 4 पॉइंट ऐसे मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे? 4। एक रेड कलर का मैंने ये दिखा दिया, दूसरा ये दिखा दिया, तीसरा ये दिखा दिया और चौथा ये दिखा दिया। तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे 4 पॉइंट हैं जहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 होती कब है? दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 होता है एक्स इज इक्वल टू π/4 पर या फिर -π/4 पर। कैसे पता चला? अरे भाई जरा साइन π/4 देखो कितना आता है। साइन π/4 आता है आपका जाकर के 1/√2, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो फिर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो 1/√2 का स्क्वायर आएगा क्या? 1/2 आएगा। इसका मतलब है जो काम π/4 पर है वही -π/4 पर है, ठीक है। और एक आएगा आपका 3π/4 और एक आएगा -3π/4। 3π/4 का मतलब 135 डिग्री। आप साइन 135 निकाल के देख लो, खूब सिखा रखा है। और साइन 135 माइनस का, तो आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, 45 -45, क्लियर है? 1/2 आएगा। फिर आएगा आपका जाकर के 135 पर और -135 पर। तो 4 वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। इस पर जो साइन स्क्वायर एक्स कितनी वैल्यू ले लेगा? 1/2 ले लेगा। गॉट द आइडिया? सिंपल। थैंक यू।